भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के कमल नगर स्थित कपड़े दुकान में बेखौफ 3 अपराधियों के द्वारा दबिश दी गई और दुकानदार बबलू शाह से 2 लाख रुपए रंगदारी के साथ साथ अपराधियों के द्वारा एक व्हाइट फुल पैंट और एक व्हाइट शर्ट शाम में तैयार रखने को कहा। वहीं काउंटर में रखे रुपये लेकर अपराधी फरार हो गए और दुकानदार को धमकी दी है कि शाम में पैसे तैयार रखना, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना। रंगदारी मांगने आए तीनों अपराधियों के पास हथियार थे, जिसको देखकर व्यवसायी डर गया। वहीं घटना की सारी तस्वीर पास में लगे दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 3 अपराधी दुकानदार को सड़क पर लाकर धमकी दे रहे हैं। वहीं मामले को लेकर व्यवसायी के द्वारा थाने में मामला दर्ज कराया गया है। व्यवसायी का कहना है कि दिन दहाड़े इस तरह की घटना से इलाके में व्यवसायियों में खौफ का माहौल है। वहीं घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधी की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। देखिए, दुकान पे मेरा भगना बैठा हुआ था, हम बगल वाले गद्दी में बैठे हुए थे। बाइक से 2 लड़का आया, एक लड़का पहले से था। मेरे भगना से पूछा, मामा कहाँ है तुम्हारा? बोला बगल में बैठा हुआ है। तो मेरे पास आया तो वो बताया, आप हमको पहचानते हैं? हम बोले नहीं। तो हम मैं राकेश चौधरी। हम कहे बोलो। तो मेरा भाई फ़ोन किया था। हम कहे कौन तुम्हारा भाई? तो नुन्नू चौधरी। हम कहने मेरे पास कोई फ़ोन नहीं है। तो 2 लाख रुपया तुम दो हमको। हम कहे 2 लाख रुपया कहाँ से देंगे? अभी क्या गला में बिक्री उकरी है? तो नहीं, अभी 50,000 दो। हम कहे 50,000 कहाँ से होगा? 5-6 हज़ार गला में बिक्री होगा, लेना तो ले लो। तो 5-6 हज़ार रुपये हम डर से उसको दे दिए। वो बोला कि 2 लाख रुपया तुम रेडी रखना, वाइट जीन्स वाइट शर्ट, हम शाम में आएंगे और नहीं दोगे तो गोली मार देंगे। कितना लोग थे? 3 लोग। सामान भी था? हाँ, आराम सबके कैमरे वो हमको बताया, हम देखे तो हम जैसे राकेश नाम बताया तो हम समझ गए दिनेश चौधरी वाला मर्डर यही किया था। और प्लस बगल में दुकानदार को भी यही किया था। और प्लस इसकी ये जो भोला शाह है कुतुबगंज वाले, इसके साथ भी रात में घिंच करके ले करके गया था, चैन तैन भी छीन लिया था। तो हम इससे ज़्यादा मुंह नहीं लगाए। मेरे पास जो गला में पैसा था हम इसको दे दिए। हम बोले ठीक है, शाम में आना, जो होगा हम दे देंगे तुमको। बोला डिमांड भी किया था ये? पहले नहीं किया था। तो डिमांड नहीं। क्या चाहते क्या? हम चाहते हैं, हमको इंसाफ चाहिए, हमरा सिक्योरिटी चाहिए। डर भी लग रहा? डर नहीं लगेगा। क्या नाम है? मेरा नाम बबलू शाह उर्फ पंकज कुमार शाह, पिता श्री ओम प्रकाश शाह। हम माँ तारा कॉलोनी के रहने वाले हैं। और आपका भागना जो बैठा हुआ था दुकान पे उनका भी मकान यही है, हसनगंज में। क्या नाम है? उनका नाम है सरोज कुमार। नौगछिया स्थित नामचीन रेस्टोरेंट सुंदरम से खाना मंगवाकर खाने के दौरान आधा दर्जन लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसमें से एक को उल्टी भी होने लगी। तत्काल एम्बुलेंस से सभी को अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां सभी का प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं एक की स्थिति चिंताजनक देखते हुए तत्काल मायागंज रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार जोमेटो के माध्यम से पत्रकार सुजीत सिंह चौहान ने सुंदरम से चाउमीन और पनीर चिल्ली का ऑर्डर देकर खाना मंगवाया, जिसे मौके पर मौजूद पत्रकार संदीप झा, अमर झा के साथ नीरज कुमार, राजा कुमार, बोकू कुमार के साथ खाना शुरू किया। खाना शुरू करने के कुछ देर बाद में ही पत्रकार अमर झा का जी मिचलाने लगा। तब तक खाने में भुना हुआ एक मकड़ा दिखाई दे दिया। इसके साथ ही अन्य लोगों को भी तबीयत बिगड़ने लगी। तत्काल अस्पताल से एम्बुलेंस मंगाया गया और सभी को अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां सभी का प्राथमिक उपचार किया गया। मौके पर ज्यादा तबीयत बिगड़ती देख भवानीपुर निवासी अमर झा को बेहतर इलाज हेतु जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज भागलपुर भेज दिया गया, जिसके साथ पत्रकार सुजीत सिंह चौहान, पत्रकार संदीप झा, पत्रकार अनंत कुमार भी मायागंज गए हैं। उधर सुंदरम के संचालक ने बताया कि हमारे फास्ट फूड काउंटर से कुछ खाना मंगाया गया था, जिसमें कोई शिकायत की बात बताई गई है, तो उन्हें खाना वापस भेजकर दूसरा मंगाने की बात बताई गई थी। इसके साथ ही हमने अपने मैनेजर को जांच के लिए भेज दिया है। क्या घटना हुई थी? अभी आप लोग अस्पताल आए हैं। हम लोग ऑनलाइन मंगाए थे जोमेटो से खाना, जो हमको सुंदरम से खाना डिलीवर किया था। हम लोगों ने खाया खाना, तो एक जो डब्बा इसका था उसमें मकड़ा था। तो हम लोग तो लगातार बातचीत करते क्रम में खा रहे थे, तो एक हमारे दोस्त हैं, अमर नाम है, उन्होंने खा लिया। तो हमको ऐसा नहीं लगा कि खा लिया, तो कुछ तुरंत नहीं हुआ। जब दोबारा हम लोग खाने लगे तो एक मकड़ा और था उसमें। तो जिसके बाद इसकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। 4-5 वोमिटिंग हुआ था और हॉस्पिटल हम उसको लेके, हम लोग को भी थोड़ा सा तकलीफ टाइप का लग रहा है, लेकिन ऐसा अभी तक हम नॉर्मल हैं, लेकिन उसको ज़्यादा दिक्कत परेशानी आ रही है। ऐसे रेस्टोरेंट पे क्या प्रतिबंध सील होनी चाहिए?
सबसे पहले तो रेस्टोरेंट जो खोला है उसको तो पहले साफ़ सफाई और ये देख के बनाना चाहिए आप कैसा खाना दे रहे हैं। इस तरीके से आप देने का मतलब है कि आप कस्टमर को तो मारने की व्यवस्था लगा रहे हैं ना। घटना ये हुई थी कि हमें भूख लगी हुई थी, हम लोग 5-6 आदमी थे एक रूम पे। तो मैंने एक सोचा कि ऑर्डर कर दूं, भूख लगी है, खाना जल्दी आ जाएगा रेस्टोरेंट से। तो जोमेटो से मैंने सुंदरम फास्ट फूड जो राजेंद्र कॉलोनी मोड़ पे है वहाँ से मैंने 2 चाउमीन और वेज पनीर मंचूरियन मंगवाया। तो उस 45 मिनट के बाद जब आया तो 2 प्लेट अलग अलग था, तो मैंने एक प्लेट में खाया। दूसरा प्लेट जो था जो मेरे दोस्त लोग खा रहे थे उसमें 2 मकड़ा निकल गया। एक मकड़ा जो है मेरा दोस्त खा लिया, जिसके वजह से जो है उसको उल्टी होने लगी, 5-6 उल्टी हुई है। जिसके बाद हमने एम्बुलेंस को फ़ोन किया, रेस्टोरेंट मालिक को भी हमने फ़ोन किया तो उन्होंने बात को इग्नोर कर दिया। उन्होंने कुछ भी कहने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उसके बाद एम्बुलेंस आने के बाद हम लोग हॉस्पिटल आए हुए हैं, तो अभी इलाज चल रही है हॉस्पिटल में। क्या घटना हुई थी? अभी 45 मिनट पहले जोमेटो से खाना बनवाया था सुंदरम रेस्टोरेंट, चिल्ली पनीर और नूडल्स। वो खाने के बाद जो है वोमिटिंग होने स्टार्ट हो गया। उसमें जो है मकड़े जो इतना बड़ा था उसके अंदर पता नहीं चल रहा है, टुकड़े में है इतना बड़ा मकड़ा था उसके अंदर। वो खाए उसके बाद उल्टियाँ होने लगा, घबराहट होने लगा, हाथ पैर काम नहीं करने लगा। थोड़ा सा इसमें आप अकेले खाए थे? हमारे साथ और भी 3 लोग थे, उन्होंने भी खाया था। वो लोग भी बोल रहे हैं गला में दर्द हो रहा है, हमारे भी गला में दर्द हमारे भी हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के प्रशासन से? यहाँ नगछिया में फूड क्वालिटी की जांच होनी चाहिए, हर जगह फूड इंस्पेक्टर जाना चाहिए। किस तरह से खाना परोसा जा रहा है, किस तरह से खाना बनाया जा रहा है, किस तरह से। हम लोग तो बड़े हैं तो थोड़ा सा लग रहा है कि अब ठीक हो जाएंगे या जो भी होगा, लेकिन बच्चों अगर उस तरह नूडल्स वगैरह मंचूरियन वगैरह आजकल के बच्चों का फैशन हो गया, बच्चों लोग खाते हैं, बच्चों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। प्रशासन से अनुरोध है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो, ऐसे लोगों का रेस्टोरेंट सील कर दिया जाए। आप सबके पसंदीदा फैशन स्टोर गोविंद चूड़ी भंडार अब नए रंग रूप में अपने भव्य शोरूम जनता चूड़ी भंडार के रूप में आपके सामने हैं। यहाँ आपको अब सभी प्रकार की मनिहारी सामान बाजार से बहुत ही कम कीमतों में मिलेंगी। यहाँ आपको फैंसी चूड़ी, जयपुरी लहठी, नेकलेस, इयररिंग, गला सेट, ब्राइडल सेट, फैंसी रबड़, फैंसी बैग, फैंसी ब्रेसलेट, मेटल चूड़ी, फैंसी मंगलसूत्र के अलावे सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, VLCC, ममा अर्थ, जॉनसन एंड जॉनसन, हिमालय के सभी प्रोडक्ट डिस्काउंटेड रेट में उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों के लिए फैशनेबल ड्रेस के अलावे सभी तरह के गिफ्ट आइटम भी उपलब्ध है। यानी कहे तो सभी प्रकार के कॉस्मेटिक आइटम और गिफ्ट आइटम अब आपको एक ही छत के नीचे जनता चूड़ी भंडार में मिलेंगे। तो एक बार चले आइए और कॉस्मेटिक आइटम में पहली बार बड़ी छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है जनता चूड़ी भंडार, DN सिंह रोड, प्रिया पूजा पायल के बगल में, भागलपुर। ईद के मौके पर डी कोट लेकर आया है बम्पर धमाकेदार ऑफर। जीन्स पर फ्लैट 50% की छूट, एक खरीदो एक फ्री ले जाओ। साथ ही शर्ट, टी-शर्ट, कॉटन पैंट, फॉर्मल पैंट पर पूरे 40% का फ्लैट डिस्काउंट पाएं। एक के साथ एक बिल्कुल फ्री ले जाएं। साथ ही 2 खरीदे और 3 पाए। कपड़ों की दुनिया के जाने माने नाम डोनियर की फैशनेबल प्रस्तुति डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर, मेंस वियर की दुनिया का एक भरोसेमंद नाम डी कोट एक्सक्लूसिव स्टोर। यहाँ आकर्षक रंगों और नए ट्रेंडी डिजाइन में पुरुषों के कपड़ों की भव्य रेंज उपलब्ध है। डेनिम, जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, ट्राउजर, पैंट, जैकेट, ट्रैक पैंट, लोअर सहित मेंस पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर की विशाल श्रृंखला मिलेगी, वो भी बिल्कुल नए डिजाइन और रंगों के साथ। तो चले आइए और पूरे परिवार के साथ भरपूर छूट का लाभ उठाएं। हमारा पता है डी कोट, पटल बाबू रोड, स्पाइकर शोरूम के बगल में, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर।
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में धूमधाम से 47वां दीक्षांत समारोह मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अश्वनी कुमार चौबे और सम्मानित अतिथियों के रूप में बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन आजाद थे। वहीं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल, कुल सचिव डॉक्टर ब्रजेश नंदन कुमार के अलावे विश्वविद्यालय के दर्जनों पदाधिकारी मौजूद थे। महामहिम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के भागलपुर में उतरते ही सबसे पहले एनसीसी के बच्चों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई, फिर शहीद तिलका मांझी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए, जिसके बाद संगीत विभाग के द्वारा कुल गीत प्रस्तुत किए गए। फिर सामूहिक रूप से महामहिम राज्यपाल एवं सभी मुख्य अतिथि सम्मानित अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। उसके बाद सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह, औषधीय पौधा देकर सम्मान किया गया। 47वें दीक्षांत समारोह में महामहिम राज्यपाल के द्वारा विभिन्न सत्रों में 1929 छात्र छात्राओं में डी.लिट, पीएचडी सहित 29 पीजी विभाग के टॉपर और सभी 6 संकायों के फैकल्टी टॉपर को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया। 160 छात्रों को गोल्ड मेडल, 2 को डी.लिट की उपाधि, 96 छात्रों को पीएचडी की उपाधि, 5 बेस्ट ग्रेजुएट का अवार्ड दिया गया। वहीं 11 छात्रों को बेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट का अवार्ड मिला। साथ ही 14 छात्रों को स्मृति पदक दिए गए। महामहिम राज्यपाल ने सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। 74 वर्ष 74 ईयर्स अभी यहाँ आए थे, इसीलिए दीक्षांत है, शिक्षांत नहीं है। शिक्षा की कोई भी आयु नहीं होती। 74 वर्ष वाले हमारे मित्र यहाँ आकर अगर गोल्ड मेडल लेते हैं तो हम सबके लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हमारे सामने है। 74 वर्ष वाले युवा यहाँ आकर गोल्ड मेडल लेते हैं। ऐसे अनेक आप लोग हैं, आप सबके मन में कुछ न कुछ ऊर्जा है, कुछ न कुछ करने की उम्मीद है, बाहर जाकर हमको कुछ सीखना है। यह विश्वविद्यालय जिसके नाम पर है तिलका मांझी, उनका आदर्श अगर हम अपने सामने रखेंगे, उनकी जीवनी अगर अपने हमारे सामने रखेंगे तो भी पर्याप्त होगा, काफी होगा, और कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। हम सबको लगता है कि जिनके नाम पर यह विश्वविद्यालय यहाँ स्थापित हुआ है, तिलका मांझी ने अपने पूरे समाज के लिए, देश के लिए, इस स्वतंत्रता के लिए और यहाँ की जनता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। विश्वविद्यालय कार्यक्रम स्थल पर भागलपुर जिला पुलिस द्वारा चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए थे। एक ऑल ओवर जितना भी सब्जेक्ट है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में, ऑल ओवर यूनिवर्सिटी में पहला स्थान आने पर संस्कृत विषय से मैं हूं मुकुंद कुमार। ऑल ओवर यूनिवर्सिटी टॉपर करने पर एक गोल्ड मेडल मिला है। एक ऑल ओवर यूनिवर्सिटी में बेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट में पहला स्थान करने पर मिला है और एक डिपार्टमेंट टॉपर होने पर मिला है। इंतजार बहुत दिनों से था, क्योंकि हम लोग को तो आशा भी नहीं था, क्योंकि कोरोना कालीन था। लेकिन इस आशा में जो राज्यपाल महोदय ने इस प्रकार का काम किया है, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। रेगुलर करना पड़ता है, कंटिन्यूटी के साथ कंटिन्यू मेहनत करने के बाद ही ये रिजल्ट मिलता है। कौन सा विषय से? मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अच्छा लग रहा है। जदयू विधायक गोपाल मंडल का फिर से कुर्सी प्रेम सामने आया है। इस प्रेम में उन्होंने अपनी फजीहत करवा ली। दरअसल तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान राज्यपाल के बगल में मुख्य अतिथि की दीर्घा में राज्यपाल समेत 6 अतिथियों के बैठने की जगह थी। इस दौरान जदयू विधायक अपनी कुर्सी खोजते हुए मंच पर पहुंच गए। जब यहां उनकी कुर्सी नहीं दिखी तो वो मंच के पीछे से कुर्सी खींचते हुए राज्यपाल के लाइन में प्रति कुलपति के बगल की कुर्सी के पास अपनी कुर्सी लगाकर बैठ गए। इसके बाद राज्यपाल के स्टेडियम पहुंचते ही डीएसपी, एसडीएम, विश्वविद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य पहुंचे। उन्हें लाख समझाया लेकिन वो नहीं माने, वो जबरन वहीं बैठ गए। राज्यपाल के आगमन के बाद दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उनकी कुर्सी पीछे से हटा दी। फिर विधायक जी अपनी कुर्सी को नहीं देख चिंता में पड़ गए और उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से अपनी कुर्सी के बारे में पूछा। उसके बाद फिर दूर से कुर्सी उठाते हुए ले आए और राज्यपाल के अंगरक्षक के समझाने के बाद भी राज्यपाल के पीछे कुर्सी लगाकर
आकर बैठ गए। इस दौरान यहाँ सभी अधिकारी असहज दिखे। प्रोटोकॉल के उल्लंघन को देखते हुए अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए, लेकिन विधायक ठहरे दबंग। इनके सामने कहां किसकी चलने वाली है। वहीं गोपाल मंडल ने कहा कि हमारी कुर्सी वहां नहीं थी, कोई बात नहीं है। मंच पर दूर में जहां विधायकों के बैठने की जगह थी, कुर्सी हम वहां लगाए थे। वहीं दीप प्रज्वलन के बाद गए तो कुर्सी नहीं थी। यहाँ सब पढ़े लिखे हैं, ठिठई दबंगई करने से नहीं होता, जरा सा हुटई करते मेरी बदनामी होती। सभी विधायक अरे जगह तो सबको मिला है। कुर्सी हटा दी गई सर आपने वो कुर्सी नहीं है, आपने दीक्षांत समारोह था, उसमें 6 ही आदमी बैठते और हम नहीं बैठ पाते। हमारा जगह लगा दिया पीछे, हम बैठे रहे। हटाया कहाँ कुर्सी? कुर्सी मेरा था ही नहीं। आप खुद से कुर्सी उठा के नजर आए? हाँ, खुद देखे कि सर आगे बैठ करके पीछे चले गए सर? पीछे चले गए, पीछे कुर्सी लग गई। आप खुद से कुर्सी उठा के ला रहे हो? अरे खुद से लगा गया। हम तो विधायक भी हैं, कार्यकर्ता है, सब कुछ। अधिकारी क्या कर रहे थे? अधिकारी कुछ समझा रहे थे यही। आप यहाँ सर यहाँ कार्य करने वाले 1 मिनट बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। यहाँ बैठिए, उनका अनुपालन किए। गार्ड भी आपको रोक रहे थे, राज्यपाल के नहीं, राज्यपाल के गार्ड बोले आप सब पूछे, ऐसा कोई बात नहीं है। पहले कुर्सी लगी हुई थी वहाँ पे। अरे कुर्सी लगी हुई नहीं थी, कुर्सी हम लगाए थे जी। अच्छा, फिर दीप प्रज्वलन के बाद क्या दीप प्रज्वलन के बाद गए, कुर्सी नहीं था जी, समझे ना, पीछे कुर्सी लगी तो बैठ गए। यहाँ पर पढ़े लिखे इंसान, मिठाई उठाई करने से काम नहीं चलेगा। सारे विद्वान बैठे हुए, जरा ही उठाई करते ना हमारी बदनामी होती। ये भागलपुर जिला की बदनामी होती, कार्यक्रम की बदनामी। बिहार सरकार के द्वारा कारा अधिनियम में बदलाव किया गया है। डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड मामले में सजा काट रहे आनंद मोहन सहित 27 कैदियों को रिहा किए जाने के सवाल पर बीजेपी एमएलसी सह पूर्व उद्योग मंत्री बिहार सरकार सैयद शाहनवाज हुसैन ने रिहाई को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि आनंद मोहन के बहाने कुख्यात अपराधियों को जेल से रिहा करने की कवायद की गई है और अपराधियों के खिलाफ भाजपा हमेशा विरोध में खड़ी रहती है। आनंद मोहन को लेकर अपराधियों को छुड़ाने का काम सरकार द्वारा किया गया है, जो कहीं से उचित नहीं है। देखिए, आनंद मोहन जी को जिनके दौर में मुकदमा हुआ, ये वही महागठबंधन के लोग हैं जिन्होंने 16 में कानून को बदला। उस वक्त भी नीतीश कुमार जी की ही सरकार थी, तब भी इन्होंने ही कानून बदला था कि अगर सरकारी अधिकारी की कोई हत्या में आरोपित होगा तो उसको रिहा नहीं करेंगे। अब नीतीश कुमार जी किस दबाव में निर्णय करते हैं ये तो वही बताएंगे। आनंद मोहन तो बहाना है, असली में बहुत दुर्गांत जो अपराधी हैं उनको बाहर करने की योजना से ये कदम उठाया गया है। भाकपा माले भी आवाज़ उठा रही है कि जो लोग टाटा में बंद हैं उनको भी बाहर किया गया। देखिए, हमारी पार्टी ने स्पष्ट किया है, हम किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हैं। अपराध और अपराधियों के खिलाफ बीजेपी हरदम रहती है। हमारा किसी व्यक्ति से कोई बैर नहीं रहता है। भागलपुर में 2 कैदी पुलिस की हिरासत से फरार हो गया है। कैदी के भागने के दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। 2 बंदियों के भागने से पुलिस कर्मियों के होश उड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने कैदियों का पीछा कर एक को दबोचा, जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। मामला भागलपुर जिले के आदमपुर इलाके के महात्मा गांधी रोड का है, जहां नाथनगर थाना पुलिस ने बकरी चोरी के आरोप में कारू और सोनू 2 चोर को गिरफ्तार किया था। कारू पीपरपाती नाथनगर और सोनू खटीक टोला नाथनगर का रहने वाला है। जिसके बाद कोर्ट में पेशी के लिए दोनों को ऑटो से ले जाया जा रहा था, तभी किसी तरह दोनों ने हाथ में लगी हथकड़ी को खोल दिया और भागने लगा। कैदियों को भागता देख पुलिस उसके पीछे दौड़ी, जिसके बाद पुलिस ने एक कैदी को पकड़ लिया, जबकि दूसरा पुलिस के हाथ नहीं लगा, वो भागने में सफल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची नाथनगर थानाध्यक्ष महताब खान ने पूछताछ शुरू की, जिसके बाद फरार कैदी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू की गई है। पुलिस की गिरफ्त से भागे कैदी की पहचान कारू के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था।
गर्मी के बढ़ते ही पानी की समस्या लगातार भागलपुर में देखी जा रही है। जिले के प्रखंडों में पानी की समस्या ना हो, इसको लेकर कुछ दिन पहले ही जिलाधिकारी के द्वारा पीएचईडी विभाग के द्वारा कई वाहनों को खराब चापाकल मरम्मत के लिए समहार नाले से रवाना किया गया था, लेकिन हालात नहीं सुधरे। वहीं खराब चापाकल दुरुस्त नहीं हुए। नाथनगर प्रखंड के बेलखुरिया पंचायत की राजपुर गाँव में पीएचईडी विभाग के द्वारा 6 चापाकल लगाए गए हैं, लेकिन सभी खराब पड़े हुए हैं। वहीं 3 कुआं भी है गाँव में, लेकिन वो भी काफी गंदा है। चापाकल ठीक नहीं होने के कारण मजबूरी में ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर है, जबकि इसके लिए विभागीय मंत्री से लेकर जिलाधिकारी तक ग्रामीणों से गुहार लगा रहे हैं। वहीं गंदा पानी पीने से लगातार बच्चे और ग्रामीण बीमार पड़ रहे हैं। सचिव भी हम हैं। इस गांव की समस्या भीषण समस्या है। जल की समस्या को लेके कई लोग बीमार पड़ चुके हैं और कई महिलाओं के अंदर में आपसी विवाद झगड़ा हो जाता है पानी हम लेने के चक्कर में, और कई बच्चे बीमार पड़ गए। डायरिया हो गया है, हैजा हो गया है, कुपोषित से बीमार हो चुके हैं। कई ऐसे जघन्य बीमारी से लोग प्रभावित हैं। हमने शुरुआती दौर में पंचायत के जो हमारे मुखिया जी हैं, कई प्रयास किए उनसे बात करने के लिए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। उनके बाद मैंने बीडीओ को कॉल किया, मैंने सीओ को कॉल किया, जिला पदाधिकारी डीएम को मैंने इसका गुहार लगाया। मैंने जो ललित यादव है, जो जल मंत्री है, पीएचडी मंत्री, मैंने उनको भी कॉल लगाया। कल मैंने सीएम ऑफिस में मैंने बात किया। इनके अलावा यहाँ के स्थानीय जो विधायक है, इनके सांसद है, सभी को मैंने गुहार लगाते 2 साल से तकरीबन मैं थक चुका हूँ। और मैं मीडिया को धन्यवाद देता हूँ, कम से कम आप लोग आए हैं, हमारी जन समस्या को लेकर समाधान कीजिए। इनके साथ अगर आप ये समस्या का समाधान कर देते तो हमारे ग्रामीण जो लोग हैं, इनकी दुआएं आप तक जरूर लगेगी। कितना परेशानी है गर्मी में? गर्मी के परेशानी की मैं क्या बताऊं, तकरीबन 2 किलोमीटर लोग यहाँ से औरतें शौहर के डर के मारे 2 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं, और पानी लाने में 2 घंटा ऐसे ही यूं गुजर चला जाता है। पिछले दिक्कत है पानी का, बहुत दिक्कत है। क्या हुआ? बहुत दिक्कत हुआ पानी का। चापाकल बंद हो गया है 2 साल से। कोई ठीक नहीं करने आया? कोई नहीं है यहाँ। गंदा पानी पीते हैं? यही गंदा पानी पी कर को रहता है। कोई सुनने वाला नहीं? कोई नहीं सुनने वाला है। बच्चा लोग पीता है, बीमार भी पड़ता है। हम भी बीमार हैं अभी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अप्रैल को पूरे देश में मन की बात कार्यक्रम के तहत लोगों से वार्ता करेंगे। यह उनका 100वां संस्करण होगा। इसको लेकर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन, जिला अध्यक्ष संतोष शाह, पूर्व जिला अध्यक्ष रोहित पांडे के अलावे दर्जनों भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद थे और 30 अप्रैल को होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बैठक की गई। वहीं सैयद शाहनवाज हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भागलपुर में राज्यपाल आए हुए हैं, लेकिन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति ने हम लोगों को सूचना देना भी सही नहीं समझा। बीहपुर विधायक इंजीनियर शैलेंद्र को निमंत्रण दिया गया है, जबकि मैं विश्वविद्यालय का मेंबर भी हूं। विश्वविद्यालय में कई गोरख धंधा चल रहा है, मैं जल्द उसको उजागर करूंगा। हम लोग यहाँ पर बैठक के लिए आए थे। भागलपुर जिला में जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1000 स्थान से ज़्यादा, यानी सुल्तानगंज, नौगछिया, बीहपुर मिला के भागलपुर जो प्रशासनिक ज़िला है, उसमें हम लोग 1000 स्थान तक मन की बात को सुनवाएं और सब जगह 100 लोग कम से कम रहें। मैं भी उस दिन यहीं रहूँगा और मैं हबीबपुर में मन की बात सुनूँगा। पार्टी के विधायक, जिलाध्यक्ष सब अलग अलग स्थान पर मन की बात सुनेंगे। पूरे बिहार में नंबर 1 रहे भागलपुर, इसके लिए हम लोग आज कृत संकल्प हुए। दीक्षांत समारोह चल रहा है, थोड़ा बातचीत बंद कीजिए जी। मैं तो सीनेट का मेंबर हूँ। ये जो वाइस चांसलर हैं, इसने हमें कोई सूचना ही नहीं दी है। मैं तो प्रिविलेज कमेटी का भी मेंबर हूँ। भागलपुर ज़िले में यहाँ विश्वविद्यालय में महामहिम राज्यपाल आ रहे हों और मैं बिहार का और भारत का पूर्व केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, यहाँ बिहार सरकार में मंत्री हूँ, एमएलसी हूँ, सीनेट का मेंबर हूँ, हमें ही सूचना नहीं दी। मैं पता करूँगा और
विधायक हैं शैलेंद्र जी, इनको भी सूचना नहीं दी। ये मुंह देखी सूचना देता है वाइस चांसलर। पूरी तरह जाएंगे और देखेंगे कि वह विश्वविद्यालय में क्या क्या हो रहा है, पूरी पड़ताल करेंगे और बिना किसी के दबाव में आए बिना पूरा व्यवस्था में जो कमियां की हमें जो सूचना दी है लोगों ने, उसकी पड़ताल करने खुद जाएंगे। आनंद मोहन की रिहाई हो रही है, उनके साथ 27 लोगों की और रिहाई हो रही है, क्या कहेंगे सर? देखिए, आनंद मोहन जी को जिनके दौर में मुकदमा हुआ, ये वही महागठबंधन के लोग हैं जिन्होंने 16 में कानून को बदला। उस वक्त भी नीतीश कुमार जी की ही सरकार थी, तब भी इन्होंने ही कानून बदला था कि अगर सरकारी अधिकारी की कोई हत्या में आरोपित होगा तो उसको। बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के दर्जनों शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना था कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा चाहिए। सरकार जो चाहती है और जब चाहती है नियम बदल देती है और बना देती है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि सरकार हम लोगों से बीपीएससी स्तर पर परीक्षा की घोषणा की है, हम लोग परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर इस नियम को भी बदल दिया जाएगा तो ढाक के 3 पात वाली बात हो जाएगी। प्रदर्शनकारियों का कहना हुआ कि जब सरकार को हम लोगों पर विश्वास नहीं तो हम लोग सरकार पर कैसे विश्वास करें कि बीपीएससी परीक्षा पास होने के बाद हमें राज्यकर्मी का दर्जा मिल ही जाएगा। हर हमेशा नियमों में फेरबदल के चलते जो 10 साल 15 साल से अपनी सेवा दे रहे हैं वो काफी परेशान हो जाते हैं। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हुए आज प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि बिना किसी शर्त के, बिना किसी लाग लपेट के बिहार सरकार हम लोगों को राज्यकर्मी घोषित करे। नई नियमावली ला करके बिहार सरकार हमको छलने का काम की है। हमारे साथ साथ जो 7वें चरण का जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उनके साथ भी धोखा किया है कि मतलब रह के थोड़े समय के बाद बिहार सरकार अपना नया नियम बदलती है। कभी प्रधान शिक्षक के नाम पे बहाली करेंगे, ठंडे बस्ते में छोड़ दिया उसको। फिर अब कह रही है कि जो शिक्षक पूर्व से हैं 15 साल हो गया, 10 साल हो गया, किसी का 5 साल हो गया, वो सभी का कह रहा है कि फिर से अब बीपीएससी से परीक्षा लेंगे। तो क्या यह उचित है कि प्रोफेसर साहब जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे, वो फिर से जो परीक्षा होती है प्रोफेसर बनने की, वो क्या क्वालिफाई कर पाएंगे? हमारा उद्देश्य यह है कि हमको सीधे सीधे राज्यकर्मी का दर्जा मिले। बिहार संघर्ष मोर्चा की तरफ से धरना स्थल भागलपुर में बैठे हैं, क्योंकि राज्यकर्मी का दर्जा हम लोगों को चाहिए और सरकार का नीति हमेशा बदलता रहता है और हमेशा परीक्षा के लिए हम लोग को एक दबाव, एक प्रेशर देता है। बच्चों को पढ़ाने के बदले हम लोग को इतना टॉर्चर होता है कि परीक्षा तो हम लोग एनी टाइम देंगे और देना ही चाहते हैं, लेकिन इस तरह का क्या, जब मन तब जो मन मोगा फरमान जारी करते हैं, वो एक तरह से अडिग रहे, एक बातों पर रहे। और हम लोग भी एकदम तय है और तमन्ना है कि हम उन बच्चों को भी ऐसा शिक्षा देंगे ताकि पूरा बिहार को वो लोग बच्चा हमारा एकदम तैयार करते हैं। लेकिन फिर भी ये सरकार को हम लोगों पर विश्वास नहीं है, और जब सरकार को विश्वास नहीं है तो हम उस सरकार पर कैसे विश्वास करें? बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।